डियर स्टूडेंट, आज हम लोग समझने पा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन लॉग लेकर कैसे सॉल्व किया जाता है। ये लॉग कब लिया जाता है डिफरेंशिएशन करने से पहले? लॉग लेने के लिए हम लोगों को दो तीन चीज़ें याद रखनी होती हैं। यदि क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड में हैं, तब क्वेश्चन के अंदर हम लॉग लेते हैं। या डिफरेंशिएशन के अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तब हम लॉग लेते हैं। मीन्स कहने का मतलब है जैसे एक्स रेज टू पावर साइन एक्स लिखा है, कॉस एक्स रेज टू पावर साइन एक्स लिखा है, कॉस एक्स रेज टू पावर टेन एक्स लिखा है, टेन इनवर्स एक्स रेज टू पावर टेन एक्स लिखा है, साइन एक्स रेज टू पावर वाई लिखा है, वाई रेज टू पावर एक्स लिखा है, एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स लिखा है। उन सब सिचुएशन में हम लोग लॉग लेते हैं। साथ में कभी किसी क्वेश्चन में यदि आपको थोड़े से टर्म्स, तीन या चार टर्म्स हों, लेकिन इनकी पावर्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी लग रही हों और उनको सॉल्व करना आपको लग सकता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो उन सारी सिचुएशन में भी हम लोग क्वेश्चंस में लॉग लेकर सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि लॉग लेकर डिफरेंशिएशन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर लिखा हुआ है y इक्वल्स टू रूट एक्स, एक्स प्लस फोर रेज टू पावर थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय फोर एक्स माइनस थ्री रेज टू पावर फोर बाय थ्री। अब मुझे इस ये दिया हुआ है और मुझे y डैश फाइंड करना है। y डैश का मतलब वही dy ओवर dx। y डैश भी लिखा हो सकता है, y1 भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। इसके अंदर दो टर्म मल्टीप्लाई में है, एक टर्म डिवाइड में। केवल ये दो टर्म मल्टीप्लाई में होते तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता। इसको एक टर्म मानकर इसमें और इसमें क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बहुत लिटिल बिट बड़ा हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लॉग लेके सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो अपन ने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा y इक्वल टू रूट एक्स को मैं लिख देता हूँ एक्स रेज टू पावर वन बाई टू, एक्स प्लस फोर रेज टू पावर थ्री बाई टू, फोर एक्स माइनस थ्री रेज टू पावर फोर बाय थ्री। अभी अपन लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। ध्यान रखिए मैथ्स के अंदर जो भी हम लॉग लेते हैं उस लॉग का बेस ई होता है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो ये y का हो जाएगा log y, ये log और ब्रैकेट के अंदर लिखा रहेगा x रेज टू पावर वन बाई टू, एक्स प्लस फोर रेज टू पावर थ्री बाई टू, फोर एक्स माइनस थ्री रेज टू पावर फोर बाई थ्री। ये log के रूल के अकॉर्डिंग जो टर्म मल्टीप्लाई में है वो प्लस में आ जाएंगे। तो x रेज टू पावर वन बाई टू प्लस लॉग x प्लस फोर रेज टू पावर थ्री बाई टू, और जो डिवाइड में है वो माइनस में आ जाएगा लॉग फोर एक्स माइनस थ्री रेज टू पावर फोर बाय थ्री। लॉग के रूल के अकॉर्डिंग जो पावर्स होती हैं वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती हैं, तो ये हो जाएगा वन बाई टू लॉग एक्स प्लस थ्री बाई टू लॉग एक्स प्लस फोर माइनस फोर बाय थ्री लॉग फोर एक्स माइनस थ्री। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट, ये जो वैल्यू है ये log y की है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे। तो log y का बेटा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log y का log x का क्या होता है वन अपॉन एक्स, तो log y का क्या हो जाएगा वन अपॉन y, और y का साथ में dy ओवर dx इक्वल्स टू वन अपॉन टू लॉग x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स प्लस थ्री बाई टू लॉग एक्स प्लस फोर का करेंगे, इसको एक्स एज्यूम कर लिया तो लॉग एक्स का वन बाय एक्स, तो लॉग एक्स प्लस फोर का वन बाय एक्स प्लस फोर इंटू, फिर चेन रूल से एक्स प्लस फोर का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो डिफरेंशिएशन होगा एक्स प्लस फोर का। सिमिलरली ये माइनस फोर बाय थ्री एज इट इज लिखा रहा, इसको एक्स एज्यूम कर लिया तो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स यानी वन अपॉन फोर एक्स माइनस थ्री, और डिफरेंशिएशन हम करेंगे किसका फोर एक्स माइनस थ्री का।
तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, ये अपना 1/y dy/dx लिखा हुआ है, इक्वल्स टू में 1/2x लिखा हुआ है, प्लस 3/2 x प्लस 4, साथ में x प्लस 4 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 0, माइनस 4 अपॉन थ्राइज ऑफ 4x माइनस 3, साथ में जब 4x माइनस 3 का कर रहे हैं तो 4x में 4x का 4 हो जाएगा और माइनस 3 का 0 हो जाएगा। y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dy/dx को मैं y डैश लिख देता हूँ, तो ये dy/dx को मैंने y डैश लिख दिया, ये हो गया y, इधर आ गया ब्रैकेट में 1/2x प्लस 3/2 ऑफ x प्लस 4 माइनस 16/3 ऑफ 4x माइनस 3। इसके बाद हम लोग y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या थी बेटा, रूट x प्लस 4⁻³ ये जो वैल्यू y की क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ये वैल्यू एज इट इज़ हम लोग पुट कर दे रहे हैं, 4x माइनस 3⁻4/3, उसके बाद 1/2x प्लस 3/2x प्लस 4 माइनस 16/3 ऑफ 4x माइनस 3, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से लॉग लेके हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करके देखते हैं। हम लोगों के पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें लिखा हुआ है x⁻m इंटू y⁻n इक्वल्स टू x प्लस y⁻m प्लस n, और हम लोगों को प्रूफ करना है dy/dx की वैल्यू आएगी y/x। तो वैसे तो सिंप्लीफाई करते टाइम इस क्वेश्चन को मैं सिंपल भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन उसमें थोड़ा बड़ा हो जाता, m प्लस एन रेस टू आगे आ जाती, फिर m प्लस एन रेस एक्स प्लस वाई रेस टू पावर m प्लस एन माइनस 1 होता, फिर चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन होता। इतने सब झंझट से बचने के लिए मैं इस क्वेश्चन को लॉग से सिंप्लीफाई करता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है x की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल्स टू x प्लस वाई रेज टू पावर m प्लस n। चलिए हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो लिख देते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो दोनों साइड लॉग लगा देते हैं। हम लोगों को याद है ना कि जो मैथ्स के अंदर हम लॉग ले रहे हैं उसका बेस e है, राइट। तो हमने लॉग लगा दिया x की पावर m इंटू वाई रेज टू पावर n, इधर भी लॉग लगा दिया लॉग x प्लस वाई रेज टू पावर m प्लस n। जो मल्टीप्लाई के टर्म है दोनों वो प्लस में आ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा लॉग x रेज टू पावर m प्लस लॉग y रेज टू पावर n इक्वल्स टू, ये पावर m प्लस n आगे आ जाएगी m प्लस n लॉग x प्लस वाई। अब उधर भी जो पावर है x की पावर m वो आगे आ जाती है लॉग में, तो ये लॉग x रेज टू पावर m था, ये m इंटू लॉग x हो जाएगा। सेम ऐसे ही लॉग y रेज टू पावर n थी, तो ये n इंटू लॉग y हो जाएगा, ये m प्लस n लॉग x प्लस वाई, ये इतना अपने पास लिखा रहा। अब इसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हम लोग x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। m लिख दिया, कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन बेटा 1/x प्लस n लिख दिया, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, साथ में चेन रूल से dy/dx इक्वल्स टू m प्लस n। इसको लिखेंगे हम, x मानेंगे तो log x का 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई। फिर चेन रूल से डिफरेंशिएशन किसका होगा, x प्लस वाई का, तो x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy/dx, हमने dy/dx लिख दिया। चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई वगैरह करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये पहला टर्म था m/x प्लस दूसरा टर्म था n/y इंटू dy/dx। ये m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई का 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई। m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई का dy/dx के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा m प्लस एन
अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स वाले टर्म उधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और इस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं। तो ये एन वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में क्या हो गया बेटा, इक्वल्स टू में एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई तो इधर ही था, जो उधर का टर्म था एम बाई एक्स वो इधर आके माइनस हो गया एम बाई एक्स। चलिए इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों में डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ जाएगा और एलसीएम क्या आ जाएगा y और x प्लस वाई। तो y इंटू एक्स प्लस वाई तो एलसीएम आ गया, n का मल्टीप्लाई x प्लस वाई में होगा तो n का मल्टीप्लाई हुआ x प्लस वाई में माइनस m प्लस n का मल्टीप्लाई हुआ y में माइनस m प्लस एन इंटू वाई और साथ में डी वाई ओवर डी एक्स अपन ने पूरा का पूरा बाहर ले रखा था इक्वल्स टू में। इन दोनों में एलसीएम कितना आया x प्लस वाई इंटू एक्स, एम प्लस एन का इधर x में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम प्लस एन इंटू एक्स माइनस एम में मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई का, इस x प्लस वाई का। मीनवाइल हम ये देखते हैं कि x प्लस वाई इधर भी था कैंसिल हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, n का x में मल्टीप्लाई एन एक्स प्लस n का y में मल्टीप्लाई एन वाई माइनस m का y में मल्टीप्लाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई अपॉन y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू m का x में मल्टीप्लाई एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स। देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, जैसे ये एन वाई से एन वाई कैंसिल हो गया, इसके अंदर एम एक्स से एम एक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया इसमें एन एक्स माइनस एम वाई और इधर भी एन एक्स माइनस एम वाई, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। चलिए वो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, तो इसके बाद ये आ जाएगा इधर एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन बचता है y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू इधर भी बच गया एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स। तो बेटा ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया y अपॉन एक्स आ गया। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग लेकर हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इन दो क्वेश्चंस में हम लोगों ने लॉग लेके डिफरेंशिएशन किया है जब अलग अलग पावर थी। लॉग लेकर डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोगों के पास और कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, या लॉग हम कुछ कुछ इनफाइनाइट फंक्शंस वाले क्वेश्चन में भी लेंगे। एक दो इनफाइनाइट फंक्शंस वाले क्वेश्चन में यदि लगेगा अपने को ज़रूरत महसूस होगी तो हम लोग उसमें लॉग लेंगे, और जहाँ पे बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड में होते हैं वहाँ वाले क्वेश्चंस में भी हम लोग लॉग लेकर क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं।